हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करना है आंसर। आप लोग को मैं पूछ रहा हूं, जो मैं खड़ा करूंगा वही बताएगा। देखो, हमारे भारत के भूगोल से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। आप लोग के पास 4 विकल्प दिया हुआ है। इस चारों विकल्प में से आप लोग को सही विकल्प की पहचान करनी है, मतलब गलत विकल्प की पहचान करनी है। तो गलत कौन सा, इसको आप लोग को देखना है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग का गलत कौन सा है। ठीक है, पहला क्लास है आपका। ओके, सिर्फ झांसी की महारानी लग रही है ना, इसीलिए। कैसे कमल, चल बता। नहीं पता सर। दूसरा वाला नंदा देवी। ठीक, आप खड़े होइए। मकालू, तुम बताओ। आप बताओ यार। मकालू, आप बताओ। हाँ, धौलागिरी पर्वत। खड़े रहो। आप बताओ यार। सी, धौलागिरी पर्वत। तो कितना है धौलागिरी का? तो आप पीछे, गरिमा के पीछे। ए, मकालू का। चलो राजा, तुम बताओ। ए भी दोनों। ठीक, इसके आंसर किसको पता है? हाथ खड़ा करो आप। एक, और दो, और कोई? बाकी खड़ा कराना टाइम वेस्ट है। बैठो। चलो कमलेश्वरी, खड़े हो। डी। क्या होगा गरिमा? नहीं नहीं, उतना को नहीं कर दे। वेरी गुड। क्या है गरिमा? हाँ हाँ, वो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर तक कोई दिक्कत नहीं रहता। क्या होगा आप बता। नहीं याद आ रहा है? जागृति बताओ। यही गलत है। तो मकालो का कितना है बताओ। याद नहीं आ रहा है ना? कितना है? 84, 61 मकालो का। ठीक है, अब ये 63 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 तक कोई दिक्कत नहीं, बताया था। 78, 16, या 78, 16 भी बोल बताया था। 18, 17 भी बताया था। 81, 72, 81, 75 तक का बताया था। 81, 76 तक भी बताया था। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई है ही नहीं गलत विकल्प, तीनों के तीनों सही है। समझ रहे हो? इसमें तीनों विकल्प हमारा गलत है ही नहीं, तीनों सही है। समझ आ रहा है? समझा देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे ये पर्वत और उसके ऊंचाई से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है यहां पर, आप लोग को डायरेक्टली दिखाई दे रहा होगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। 4 विकल्प है। चारों विकल्प में से हमें गलत विकल्प की पहचान करनी है। गलत विकल्प की पहचान करनी है। मकालू पर्वत, मकालू पर्वत की जो ऊंचाई है आप लोग का 84, 63 मीटर। ठीक है, आप लोग का किसी में 81 मिलेगा?
किसी में 82 मिलेगा, लेकिन लगभग 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर मानना चाहिए। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में हमारा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कोई दिक्कत नहीं रहता, शुरू से बताया था मैं। ठीक है, नंदा देवी जो हमारा 78-16 मीटर, इसके भी हाईएस्ट पीक पॉइंट आप लोग का ये सही है, दोनों सही है। 78-17 रहेगा, किसी में या तो 78-16 रहेगा, दोनों सही। धौलागिरी पर्वत में आप लोग को 81-72 मीटर, किसी किसी में आप लोग को 81-75 मिल जाएगा, 2-3 का कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ी पर्वत में 10 मीटर तक आप लोग का कभी एग्जैक्ट नहीं पूछ सकता। किसी किसी आप लोग का जैसे कंचन आप लोग का जंगल में हमारा 85-86 है, इसमें 85-98 लिखाएगा, किसी में 85-86 लिखाएगा, किसी में 85-87, किसी में 85-88, तो 3 से 4-5 तक कोई दिक्कत नहीं रहता, वो सेम है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं बोला जा रहा है, तो इनमें से तो कोई है ही नहीं जो गलत विकल्प है, तीनों के तीनों सही है हमारा, है ना भाई, तीनों के तीनों सही है। तो इसमें का हमारे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है ऐसा जो आप लोग का इसमें गलत हो जाए। हाँ, नहीं गलत वो खत्म हो जाता हो, विलोपित हो जाता हो। ठीक है, वैसा कर ही नहीं सकता, यही इसी का मेन वजह से सब लिखा हुआ है, इसी की वजह से। अगर आप सही विकल्प की पहचान करने के लिए बोल देते तो उपयुक्त सभी रहता, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाता। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। प्रवीण ए, रेणुका देवांगन ए, सवीना निराला ए, सुलोचना चौहान गए। कौन गुरुजी पढ़ाया जऊहर है तुम्हारा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो तो, देखो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, नेपाल हिमालय निम्नलिखित में से कौन कौन से नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, याद आ रहा है आप लोग को, हमारा हिमालय को हम लोग उत्तर से दक्षिण में बांटे थे 4 भाग, और आप लोग का पूरब से पश्चिम के दिशा में 4 भाग से बांटे थे। तो पूरब से पश्चिम दिशा में जहां से बांटे थे वही का ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो नेपाल हिमालय निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है। आप लोग के पास फिर से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिंधु और सतलज, सतलज और काली, काली और तीस्ता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का सही उत्तर का चयन करना है, मैं जिसको खड़ा कराऊंगा वही बताएगा। चल बता जी राजा। काली और तीस्ता, ठीक, खड़े रहो। अब बताओ फिर। हाँ बता पूजा। ऑप्शन सी, आपका क्या है, अब भी वाले हो। अब बैठो, दोनों खड़े रहो, अब बैठो, अब बताओ। अब बताओ यार। हाँ, बी, आप भी बैठ जाओ। चल त्र्यंबकेश्वरी, ऑप्शन सी। चल यार, तब नहीं आ रही ना, क्लास करें। आप बताओ, जागृति के पीछे मतलब आप ही हो। हाँ, काली और तीस्ता, आप बताओ यार। हाँ, आप बताओ यार। तुम बताओ। ठीक है, आप बताओ, बैठ जाओ। आप बताओ यार, क्या होगा, बी, आप भी बैठ जाओ। अब बताओ। आप बताओ जागृति। सी, आप बताओ। हाँ, चल व्हाइट शर्ट, चल चल बता। सी, आप लोग
हाँ रुक जाओ पीछे, हाँ खड़े हो। आप लोग कमेंट करके बताओ जी। हाँ क्या आएगा? सी आएगा। आपके बगल में कौन है? आप भी सी वाली हो? सी वाली हाथ खड़ा करो, सी वाले। ठीक। अब सी वाले पूरा बैठो, बी वाले खड़ा हो जाओ। ठीक। अब दोनों बोले हो तो आप यहां पर खड़ा हो जाओ, अब मेरे बराबर में हो। क्या होगा इस बार, फिर से ध्यान लगाओ तो। क्या लग रहा है? सिंधु सतलज लग रहा है। आप लोग के लगने से ऐसे कैसे, आप लोग रिवाइज काहे नहीं करते बताओ तो मेरे को। इसका आंसर सी ही है, काली और तीस्ता। ठीक, बैठो। अब क्या समझाओ तुम लोग को दाल भात खा के मैं। देखो, सिंधु और सतलज के बीच में आप लोग को क्या मिल जाएगा? पंजाब जम्मू कश्मीर का हिमालय। सतलज और काली के बीच में मिल जाएगा कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में मिल जाएगा नेपाल का हिमालय, जो कि आप लोग का नेपाल को पूछा है। और इनमें से कोई नहीं, ये तो केवल गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, ताकि इंसान सोच सके काली और मतलब उसको तीस्ता, और आप लोग को जो क्या बोलते हैं जी, ब्रह्मपुत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं असम में, दिहांग। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं दिया है ताकि वही आंसर होगा कि लोग इसको मारेंगे करके। ठीक, ये है रिवाइज का फायदा। आप लोग के मन सच्चे मन से गवाही दे रहा होगा कि हम लोग काश रिवाइज कर लिया रहते तो आज जान डालते। समझ आ रहा है ना? तो रिवाइज नहीं किए हो तो ऐसी हाल होगा। और मैं आगे 3 क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, टोटल टाइम वेस्ट है। 5 क्वेश्चन पूछूंगा बोला था, 2 क्वेश्चन में आप लोग को पता चल गया होगा कितने पानी में हो। ये जबकि मैं बेसिकली पूछा हूं, अभी डीपली पूछे तो पता नहीं आप लोग का क्या हाल होगा। पसीना हल्का हल्का पानी टलप निकलता है, दरियाई घोड़ा जैसे गुलाबी निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज वाइज किया करो। मैं इसलिए मैं टेस्ट नहीं लेता, मैं पहले ओरल पूछता हूँ। ओरल में दांत दांत बनता है तो पूरा 50 से 50 देता हूँ, फिर क्वेश्चन, फिर वो बनेगा तो फिर तिहार है आप लोगों का, हरेली तिहार। चलो अब इसको एक्सप्लेशन कर देता हूं मैं। ठीक है, सी वाले बढ़िया है। रेणुका देवांगन, सवीना निराला, प्रवीण, सुलोचना चौहान, सही है सही है। चलो वेरी गुड। देखो है, ये हमारा आप लोग का हिमालय जो है, नेपाल हिमालय के निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है पूछा है। तो नेपाल हिमालय हमारा, ऐसा मत सोचना कि हमारे भारत की हिमालय नहीं है। हमारे भारत की हिमालय का ही हिस्सा है ये, क्योंकि हिमालय तो हमारे भारत में ही ज्यादा मुख्य रूप से फैला हुआ है ना। तो हम लोग भारत को जो हिमालय है उत्तर से दक्षिण में 4 भाग से बांटते हैं, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। उसी प्रकार हमारा ये आप लोग का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या प्रादेशिक या नदी के बहने के आधार पर फिर से 4 भागों से हिमालय को बांटते हैं, है ना भाई। जिसमें का आप लोग का पहला हो जाएगा हमारा कश्मीर या पंजाब का हिमालय, दूसरा हो जाएगा आप लोग का कुमायूं हिमालय, तीसरा हो जाएगा नेपाल का हिमालय, और चौथा आप लोगों का असम का हिमालय। तो प्रादेशिक के आधार पर बोलते हैं या तो नदियों के बहने के आधार पर बोलते हैं। तो नदी के बहने के आधार से बोलते हैं, इसलिए मैं नदी के बीचों बीच को पूछ दिया हूं। ठीक है, तो ये हमारा देखो दिया हुआ तो नेपाल हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच सतलज और काली, काली और तीस्ता, तीन में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जी सी। तो हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काली और तीस्ता। बाकी ये क्या क्या हो जाएगा हमारा, तो बाकी याद रखना ये हमारा सिंधु और सतलज जो है
ये आप लोग का देखा जाए तो हमारा जम्मू कश्मीर जो पंजाब का हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदी के बीचों बीच आता है, और हमारे सतलज और काली के बीच में देखा जाए तो कुमायूं हिमालय आता है, और आप लोग का जो काली और तीस्ता है हमारे ये नेपाल का हिमालय आता है। एक और हिमालय असम का हिमालय, जिसको हम लोग आप लोग का तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग के बीच में कहा जाता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन तो पूछा जाता है, बार बार दोहराया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो पढ़ते हैं। पढ़ाऊंगा तो प्रायद्वीप का पठार 5 दिन जाएगा, लेकिन मैं लिखवा के छोड़ूंगा उसको, लास्ट में एक बार और रिवाइज करेंगे उसको, ठीक है। कहां तक पढ़े थे हम लोग? अच्छा, दंडकर्ण का पठार आए हैं। छोटा नागपुर का पठार हो गया ना, राजमहल पहाड़ी ना, रानीगंज धनबाद झरिया बोकारो कोयला क्षेत्र। ठीक है। भारत का रूर किसको कहा जाता है? ठीक, देखो हम दंडकारण्य के पठार पढ़ने वाले हैं, तो दंडकारण्य के पठार याद रखना है आप लोगों को, ये हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से अलग से इसको पढ़ते हैं, और हमारे भारत में अलग से पढ़ते हैं। भारत में आप लोग को अलग अलग राज्य में मिलेगा, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रॉपर जो मिलेगा आप लोग के बस्तर संभाग में मिलेगा, ठीक है, जिसमें हमारा बैलाडीला के पहाड़ी नंदीराज सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, है ना। तो हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य से पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोग विशेष ध्यान देना। तो हेडिंग डालो, आप लोग समझना नहीं है, आज लिखना है, नहीं तो पढ़ाऊंगा फिर तो 4 दिन जाएगा क्लास से। लिख लो, उसका दिन पूरा समझाने में ही लगा दूंगा, तो फटाफट लिखो। हेडिंग डालना आप लोग दंडकारण्य का पठार, छोटा समय बना लो जो लोग नोट्स बना रहे होगे। दंडकारण्य का पठार, लिखना, यह प्रायद्वीप भारत एक भौगोलिक उपभाग है, सबको पता है, ठीक है, प्रायद्वीप का हिस्सा है हमारा। इसके बाद लिखना है इसका विस्तार 4 राज्यों में अधिक है, इसका विस्तार 4 राज्यों में अधिक है, इसका विस्तार 4 राज्यों में अधिक है। चार राज्यों में अधिक है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। चार राज्यों में है, सबसे ज्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सबसे ज्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सबसे ज्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है जी? 1,35,100। हाँ 91 है ना, याद रखना। छत्तीसगढ़ कुल क्षेत्रफल का, यहां पर अगर हम भारत छत्तीसगढ़ को 100% मानेंगे तो 28% स्थान घेरती है अकेला दंडकारण्य पठार, ठीक है, 100% में से 28%। अगर हम लोग इसका भौगोलिक सीमा देखें
माना कि दंडकारण्य का पठार है, भौगोलिक सीमा करके हेडिंग दे लो, ऐसे करके भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा में देखोगे तो उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान, उत्तर में मिलेगा छत्तीसगढ़ का मैदान, उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिण में तेलंगाना का पठार, और पूर्व में पूर्वी घाटी, और पश्चिम में दक्कन का पठार। दक्कन, तेलंगाना, पूर्वी सीजी का मैदान, ये इसका विस्तार है। पूर्वी घाटी में पूरा हमारा आएगा उड़ीसा, फिर आप लोग का आएगा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और आप लोग का तमिलनाडु। याद आ रहा है? नौ तटीय क्षेत्र जिसमें पूर्वी में 4 राज्य जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल, लगभग क्षेत्रफल जी, इसका क्षेत्रफल हमारे भारत में देखा जाए तो लगभग 92,000 वर्ग किलोमीटर, 92,000 वर्ग किलोमीटर, जिसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर है, जिसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर, जिसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर। बताओ इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? हाँ? वही 6, दोनों के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, हमारा इसके सबसे ऊंची चोटी, दंडकारण्य के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा नंदीराज। नंदीराज इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो बैलाडीला के पहाड़ी भी आती है इसके अंतर्गत, है ना, 1210 मीटर, जो कि छत्तीसगढ़ में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, है ना भाई, नंदीराज 1210 मीटर, 92,000, 92,000 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल टोटल दंडकारण्य का। औसतन ऊंचाई 600 मीटर। हो गया? ठीक, नेक्स्ट लिखना, प्रमुख नदी, यहां के प्रमुख नदी, छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सी नदी बहेगा? सबरी नदी बहेगा। दंडकारण्य हमारे तेलंगाना एरिया में गोदावरी, और गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी इंद्रावती और सबरी, ये सभी नदी जो है हमारे दंडकारण्य के पठार के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, गोदावरी, सबरी, इंद्रावती। महानदी और गोदावरी का विभाजक रूप में काम करते हैं, याद रखना, लेकिन हम उसके ऊपर की बात कर रहे हैं, हम भारत पढ़ रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़। महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, सबरी। पंद्रह किलोमीटर। बेटा हम इसके इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में कौन सी नदी बहती है, छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी बहती है, पूर्वी तरफ कौन सी नदी बहती है, दक्कन में कौन सी बहती है, इससे घिरा हुआ है ये। ठीक, दंडकारण्य के अंदर में ही हम नहीं बात कर रहे हैं। दंडकारण्य हमारे 4 भूभाग भौगोलिक क्षेत्र से बटा हुआ है।
छत्तीसगढ़ के मैदान उत्तर में है, दक्षिण में तेलंगाना है, पूर्वी घाटी है और पश्चिम में दक्कन का पठार है। इसीलिए हम लोग छत्तीसगढ़ के मैदान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी महानदी हमारे ये त्र्यंबकेश्वर के पड़ी नासिक से निकल कर आती है आप लोगों की गोदावरी नदी। हमारे पूर्वी घाटी में बहुत सारे ऐसे नदी है जो आप लोग के बंगाल खाड़ी में जाकर मिलेगी, और दक्कन के पठार से होते हुए आप लोग का कई प्रकार के माही नदी हो गए, आप लोग का इधर हमारा नर्मदा जो है सब टोटल विंध्याचल पर्वत के नीचे से बीचों बीच होकर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सभी हमारा जो है आप लोग का छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार के हिस्से के सब इधर उधर बहती है। ठीक है, याद रखना। और दंडकारण्य में ही बोलोगे प्रॉपर गोदावरी की सहायक आप लोग को इंद्रावती, और इंद्रावती की सहायक आप लोग का मिल जाएगा चिंतावागु, आप लोग का मिल जाएगा वेनगंग, तालपेरू, है ना। और देखोगे तो हमारे पूर्वी तरफ आप लोग का कालाहांडी तरफ आप लोग कोरापुट तहसील तरफ सबरी नदी है ना भाई, जिसमें कुनावरम हमारे कोंटा से कुनावरम में क्या चलती है आप लोगों का नौका विहार चलती है। ये सब दंडकारण्य का हिस्सा है। तो आप लोग छत्तीसगढ़ में सेशन पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे भी। चलो ये इतना याद रखना। ठीक है, इसी आप लोग का इंद्रावती नदी में हमारे भारत का नियाग्रा मिल जाएगा। भारत के नियाग्रा लिखने की जरूरत नहीं है ना। इंद्रावती में हमारा चित्रकूट भारत के नियाग्रा कहा जाता है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। अब हम लोग दंडकारण्य पठार का भूगर्भिक संरचना लिखो। मैं समझा नहीं सकता अभी ज्यादा, आप लोग को लिखो बस। आप लोग जब समझ नहीं पाओगे तब पूछना उस लाइन को। ठीक है, लिखो। इस पठार का कुछ भाग दक्कन पठार का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, दक्कन पठार का विस्तार माना जाता है। हाँ लिखना है। भूगर्भिक संरचना लिखो ना। दक्कन पठार का विस्तार माना जाता है किसको? दंडकारण्य के पठार को। तो दक्कन पठार का विस्तार माना जाता है। यहां धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलेगा। चट्टान अभी हम लोग पढ़े नहीं है। धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलेगा, कुछ बेसाल्ट चट्टानें मिलेगी। ठीक है, यहां आप लोग का लौह अयस्क के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। यह लौह अयस्क बेलड़ी लग पहाड़ी याद आ रहा होगा। ठीक है, लौह अयस्क के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा। ठीक है, सांस्कृतिक में अगर बात करें तो यहाँ पर बस्तर में बस्तर के सभी जनजातियां रहती है, इसको लिखना नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ आप लोग का हमारे भारत में मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, मेघालय मिलेगा हमारा इधर। मेघालय का पठार। ठीक है, इसके अंतर्गत देखो उत्तर, इसके भी हम लोग भौगोलिक दृष्टि से बांटेंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर में याद रखना जी असम, असम की पहाड़ी, असम की पहाड़ी। ठीक, पश्चिम में गारो, इसी को पूछा था गारो को। और पूर्व में मतलब मध्य में खासी। पूर्व की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूर्व में जयंतियां मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। 2021 में क्या पूछा था? खासी जयंतियां कौन से हमारे पठार पर पड़ती है? खासी पहाड़ियां। तो सबको पता है गारो खासी जयंतियां पहाड़ी मेघालय में है, लेकिन प्रॉपर खासी जयंतियां कौन से पठार में पड़ती है? हाँ, मध्य में। टोटल जो है आप लोग का जो इसका एरिया है पूरा खासी का, ये मध्य में पूरा पड़ता है हमारे मेघालय में। ठीक है, जबकि
तीनों के तीनों मेघालय में है। ये हमारे पश्चिमी क्षेत्र में है, ये हमारा पूर्वी क्षेत्र में है, मध्य में है खासी। ठीक है, यही डीप, इतने डीपली जाता है, बताओ सीजीपीएस से। नहीं पढ़ोगे दिक्कत जाता है, इसलिए मैं कुछ कंटेंट छोड़ ही नहीं रहा हूं, तुम लोग को पूरा बता ही दे रहा हूं। चलो, असम की पहाड़ी, और नीचे में आप लोग का हमारा और रेंगमा, ये असम के ही कुछ क्षेत्र में मिलेगा, रेंगमा क्षेत्र, रेंगमा, रेंगमा की पहाड़ी है। हाँ, ये दक्षिण नहीं बोल सकते। हाँ, अंदर लिखो, अंदर एक, अब कैसे समझाऊं, ये पठार के अंदर में लिखो यहाँ पर, लेकिन मैं इसको पश्चिम में लिखा हूं। ये उत्तर दक्षिण के मत लिखना। ये हाँ, ये खांसी के नीचे में रेंगमा पहाड़िया। हाँ, लोकेशन बता देता हूँ, रेंगमा पहाड़िया। दक्षिण में कुछ नहीं मिलेगा इसका, पहाड़ी साढ़े नहीं पाओगे। हाँ हाँ, ये, हाँ ये पूर्व समझ सकते हो, और ये पश्चिम है, ये मध्य है, ये उत्तर में असम है, लेकिन दक्षिण में उसके, और आप लोग का मान के मेघालय के नीचे में पड़ जाएगा त्रिपुरा एरिया। तो त्रिपुरा के पहाड़ी थोड़ा लिखोगे, नहीं लिखना है, वहां पहाड़ी नहीं पाओगे। तो ये अंदर में ही इसका हिस्सा है हमारे, आप लोग का मेघालय का पठार का रेंगमा की पहाड़ियां, जो कि असम के कुछ क्षेत्र में ऐसे करके फैला हुआ है। ये हमारे असम पूरा ऐसे करके घिरा हुआ है ना, तो बीच में यहाँ पर है मेघालय। तो ये रेंगमा की पहाड़ी यहाँ पर है, रेंगमा की पहाड़ी, इसीलिए मैं ये दक्षिण में नहीं बता रहा हूँ, असम में ही है ये, रेंगमा की पहाड़ी असम में ही है। ठीक है, इसको अच्छे से अगर मैं आप लोग को, और ऐसी लिखना मत, समझा रहा हूं, समझना। गारो की पहाड़ी कौन सी दिशा में है, तो पश्चिम। अगर खांसी की कहां है करके पूछा जाएगा तो मध्य में, और जयंतियां पूछ दिया जाएगा तो पूर्व में। ये मिकिर पहाड़ी कहां है करके कई बार एग्जाम पूछा है, मिकिर किसी को पता है क्या? और रेंगमा, ये मिकिर और रेंगमा हमारे असम के उत्तर दक्षिण में, असम के उत्तर दक्षिण में, जो कि घिरा हुआ है हमारा मेघालय का पठार। ठीक है, मिकिर असम में मिलेगा, और आप लोग का रेंगमा असम में मिलेगा। हाँ, यस यस, ठीक है, ये मेघालय पठार में आने वाला सब पहाड़ियां है। और राज्य प्रॉपर पूछे तो गारो खासी जयंतिया ये प्रॉपर हमारे मेघालय में है, और ये मिकिर और रेंगमा हमारे प्रॉपर असम राज्य में है। लेकिन किसके पठार के अंतर्गत आता है? मेघालय का पठार, क्योंकि वहां असम का पठार है ही नहीं। पठार बोलेगा तो मेघालय का पठार, और राज्य पूछेगा तो प्रॉपर राज्य। ठीक, चलो, ये हो गया। अब मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। तो शिलांग की जो ऊंची चोटी है, इसका सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना, जो कि 1961 मीटर है इसकी ऊंचाई, 1961 मीटर। ठीक है जी, मेघालय के पठार के सबसे ऊंची चोटी शिलांग की चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1961 मीटर। नौकरेक सुने? नौकरेक, नौकरेक आप लोग का नेशनल पार्क। नौकरेक कहाँ है? मेघालय। मेघालय में गारो पहाड़ी प्रसिद्ध है, गारो, गारो की पहाड़ियां, ये गारो के पहाड़ियां जो हमारे मेघालय के पठार में है, वो नौकरेक आप लोग का नेशनल पार्क के एरिया में फैला है। नौकरेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नदी का नाम लिख लो, उमियाम। उमियाम नदी कौन से पठार में बहती है? तो उमियाम, उमियाम, वहां की भाषा है उमियाम। हाँ, नदी हैगा। हम जैसे कि छत्तीसगढ़ी में बोरई नहीं कथन, कहा जाता बोरई नहाया जाथन, तरिया बोल देते हैं कहीं कहीं जगह, तरिया, तो तरिया का थोड़ा जानी, तरिया तो मारिया का दियो हन। उसी प्रकार कुछ नदी का नाम उमियाम बोलते हैं हम लोग, उमियाम। यहाँ कौन सी नदी बहती है? तो उमियाम। हाँ हाँ, पूछो ना जी। हाँ ठीक, चलो, मेघालय का पठार,
हाँ हाँ वही बहती है, बस मेघालय के पठार में उमियाम नदी बहती है। ये हो गया। अब हेडिंग डालो आप लोग, दक्कन का पठार। अरे नहीं लिखोगे तो गए, 4 दिन इसी को पढ़ेंगे बोर हो जाएंगे। कम से कम लिख कर तो रखे रहोगे। दक्कन का पठार। नहीं क्षेत्रफल नहीं बताए। हाँ वर्षा होता है ना, वर्षा बहुत ज्यादा होता है, मासिन राम में होता है। लंबाई सर बोल दो, कोई कोई चौड़ाई बोल दो, और कौन कौन सी नदी है बोल दो, और कौन कौन सा नेशनल पार्क आता है बोल दो। जितना लिखवा रहा हूँ गए, तुम लोग 10% सोच रहे हो, मैं 1001% लिखवा रहा हूँ। जाकर ढूंढना किसी किताब में भी नहीं पाओगे सब। 3-4 किताब का मैं कंटेंट तैयार करके बता रहा हूँ। चलो दक्कन का पठार लिखो। हेडिंग देना, ये हमारे सबसे पहले, यही तो हेडिंग है। मैप बनाने वाला था, मैप को बना दूं क्या? देखो अधिकतर है ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, कुछ तेलंगाना में भी मिलेगा, कुछ आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा। ठीक है, चलो मैं लिखते जाऊंगा, फिर आप लोग समझ में आ जाएगा। हेडिंग देना दक्कन का पठार। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसका प्रमुख विस्तार 4 राज्यों में है। प्रमुख विस्तार 4 राज्यों में। 4 राज्य, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसे लिखा हूं वैसे। हाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आंशिक रूप से पूछा जाए तो कुल 8 राज्यों में फैला है, आंशिक रूप से। ठीक है, हाँ आंशिक रूप से। हल्का आप लोग का छत्तीसगढ़ के कुछ पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, इधर हमारे मध्य प्रदेश में, मतलब 8 राज्य लिख लो, उसको कभी नहीं पूछेगा। आंशिक रूप से बोल दिया जाएगा, मतलब 8 राज्य जो घिरा हुआ है। आंशिक रूप से एकदम कम कम, नहीं समान, कुछ कुछ राज्यों में फैला हुआ है, तो 8 राज्यों में फैला हुआ है। अब कौन कौन से हो सकता है, दिमाग लगा सकते हो। मध्य प्रदेश है, इधर आप लोग का उड़ीसा क्षेत्र दिखेगा, छत्तीसगढ़ दिखेगा। ठीक, 8 राज्य में। ये इसका औसतन ऊंचाई लगभग 600 मीटर, इसका भी औसतन ऊंचाई लगभग 600 मीटर। और क्षेत्रफल देखा जाए तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ऊंचाई देखा जाए तो 600 मीटर, लगभग 600 मीटर। लिख लिए ना, 7 लाख क्षेत्रफल है, ऊंचाई 600 मीटर। देखो ये हमारा दक्कन का पठार। उत्तर में सतपुड़ा पर्वत, कौन सा राज्य? सतपुड़ा पर्वत में कौन सा राज्य जी? मध्य प्रदेश। दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी, केरल प्लस तमिलनाडु। पूर्व में मिल जाएगा आप लोग का पूर्वी घाट,
और पश्चिम में मिल जाएगी पश्चिमी घाट। हो गया। मिट्टी कौन सी पाई जाती है करके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो याद रखना, ये मालवा पठार के नीचे में हिस्सा भी है ना, तो याद रखना यहाँ पर भी कौन सी मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में कौन सी ज्यादा फसल होती है? सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से कपास। इसीलिए हमारे महाराष्ट्र जो है ज्यादा आप लोग का ये दक्कन का पठार फैला है, इसलिए कपास ज्यादा होगा। कपासी मिट्टी तो कहते हैं इसको, तो काली मिट्टी याद रखना, कपास खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी मिलेगा यहाँ, अत्यंत उपजाऊ। पहाड़ी लिख लेना, इसके अंदर में क्या है? पहाड़ी। दक्कन के पठार के अंदर पहाड़ी, प्रमुख पहाड़ी पहले बाबा बुदन की पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है, बाबा बुदन के पहाड़ी आप लोग को एक कर्नाटक एरिया में मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र में लिख दे रहा हूं, कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक क्षेत्र में। जिला का नाम लिखा जाओ तिरुपति जिला, चिकमंगलूर जिला फैला हुआ है। चिकमंगलूर ज्यादा है, चिकमंगलूर में, चिकमंगलूर कर्नाटक। बाबा बुदन, चंद्रगिरी की पहाड़ी आंध्र प्रदेश। हाँ हाँ, दोनों में है, तो अधिकतर यही पर लिखो, एक ठन को लिखो, कभी नहीं पूछेगा जिला। चिकमंगलूर लिखो, चिकमंगलूर बस। फिर लिखना आप लोग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चंद्रगिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी आंध्र प्रदेश, चंद्रगिरी की पहाड़ी आंध्र प्रदेश। बालाघाट कौन से जिला पड़ता है? कहां? तो बालाघाट श्रेणी। प्रमुख नदी यहां का पूछा गया है, दक्कन के पठार में प्रमुख नदी, तो 3 नदी को याद रख सकते हो, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। कृष्णा, कावेरी प्लस गोदावरी। ठीक, कर्नाटक का पठार कौन से पठार का हिस्सा है? दक्कन। बस यही बात याद रखना है। कुद्रेमुख, कर्नाटक का पठार, नदियां, ये सब को पढ़ने दो, तो पढ़ेंगे ही। तेलंगाना, चलो कुछ कुछ लिखते चलो। हेडिंग डालो, हो गया खत्म। हेडिंग डालो कर्नाटक, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक राज्य में कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार में लिखना इसके दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी, उत्तर में दक्कन पठार। उत्तर में और दक्षिण में बात हो रही है बस, पूरा पश्चिम में नहीं। उत्तर में हो जाएगा आप लोगों का दक्कन का पठार, और दक्षिण में हो जाएगा नीलगिरी। पश्चिम में कौन सी घाटी? पश्चिम घाटी। पूर्व में पूर्वी घाटी। हाँ, इसमें एक ही चीज के लिखवा रहा हूं, इसके प्रमुख चोटी, कर्नाटक के पठार में चोटी कौन कौन सी, इसको जान लो। पहले याद रखना, मुल्लयनगिरी,
मुल्लयनगिरी, ऊंचाई 1930 मीटर। मुल्लयनगिरी कहाँ करके पूछा जाता है, दिमाग घूम जाएगा। मुल्लयनगिरी कर्नाटक। ठीक है, संपूर्ण कर्नाटक की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है। पूरे कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो मुल्लयनगिरी। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ गौरलाटा है ना भाई, उसी प्रकार कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्लयनगिरी, कर्नाटक में, चिकमंगलूर जिला क्षेत्र। कुद्रेमुख आप लोग का सुने हो नाम, कुद्रेमुख भी हमारा एक आप लोग का नेशनल पार्क है, तो कुद्रेमुख की पहाड़ी भी लिख सकते हो। ठीक है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है वहां कर्नाटक में। ये आप लोग का लोहा के लिए प्रसिद्ध है वहां। हाँ, नेशनल पार्क है ये। हाँ, पहाड़ी पहाड़ी भी है। पहाड़ी कुद्रेमुख की वहां आप लोग का नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोचिकल, शरावती, जोग जलप्रपात सब है, वो सब हम नहीं देखेंगे फिलहाल कर्नाटक में, वो तो कर्नाटक में पढ़ेंगे। चलो, ये हो गया कर्नाटक में बस। ये वाला, ये कुद्रेमुख जो है हमारे वहां का पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के क्षेत्र में लगा है कुद्रेमुख के नेशनल पार्क, कर्नाटक राज्य में। वहां पर क्या मिलता है खनिज के रूप में, तो लोहा मिलता है। हेलो हेलो। चलो नेक्स्ट, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार, यह मुख्य रूप से कौन सा राज्य में होगा, तेलंगाना राज्य में। मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में है, आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश, आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश। विस्तार इसका लिख लो। उत्तर में दंडकारण्य, उत्तर में दंडकारण्य, दक्षिण में रॉयल सीमा। रॉयल सीमा से क्या याद है बताओ आप मेरे को, आंध्र प्रदेश का याद आ रहा है ना, घाटी, तटीय घाटी। ठीक, रॉयल सीमा और उत्तरी सीमा। हाँ, पश्चिम में दक्कन का पठार, और पूर्व में पूर्वी घाटी, जो कि 1,48,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसका औसतन ऊंचाई 500 से 700, 1,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्रफल में, और ऊंचाई लगभग 500 से 700 मीटर। डोली गुट्टा यहाँ के प्रमुख चोटी है, डोली गुट्टा तेलंगाना में। डोली गुट्टा 995 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोली गुट्टा तेलंगाना के पठार के सबसे ऊंची चोटी डोली गुट्टा, सबसे ऊंची चोटी। हाँ, यहाँ उसकी ऊंचाई है 500 से 700। और ये हमारे यहाँ की सबसे ऊंची चोटी तेलंगाना का पठार डोली गुट्टा 995। नाम नहीं पर डोली लिख दे, डोली गुट्टा। क्षेत्रफल 1,48,000 वर्ग किलोमीटर। नदी पूछते थे कृष्णा, मंजीरा और मूसी। कृष्णा, मंजीरा, मूसी प्रमुख नदियां तेलंगाना के पठार का। ठीक है,
लिखे इसको, लिख लिए ना, ठीक। रॉयल सीमा का पठार जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, तो आंध्र प्रदेश का पठार भी बोल सकते हो, या आप लोग का रॉयल सीमा। बस पहाड़ी के नाम को जानना है, यहीं से बता रहा हूं, लिखना। हाँ, आंध्र प्रदेश आ गया। उत्तर में, इसको छोड़ो, पूर्वी घाट की असंगत टूटी श्रेणी, निम्नलिखित श्रेणी लिखना है इसमें, निम्नलिखित श्रेणी, इसके अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियां, नल्लामाला, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, और जो पुष्पा 3 मूवी बनी है, शेषाचलम। ये सब प्रमुख पहाड़ी है यहाँ का। शेषाचलम, शेषाचलम, महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, जो हम दक्कन पठार पढ़ रहे हैं, दक्कन हमारे 80% कहाँ है आप लोगों का? महाराष्ट्र में। इसे भारत की कपास की पेटी कहते हैं जी। भारत में कपास की पेटी, गन्ना उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, गन्ना के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां पाए जाने वाले श्रेणी और गुफा, अजंता की श्रेणी, अजंता गुफा भी बोल सकते हो। गोदावरी नदी का क्षेत्र नासिक से निकलती है, कृष्णा नदी का उद्गम भी यही क्षेत्र है, कृष्णा नदी। कलसूबाई को पूछा है, कलसूबाई, हाँ कलसूबाई, कलसूबाई पहाड़ी पढ़ेंगे तो बताऊंगा। कलसूबाई, कलसूबाई 1646 मीटर, किसी में 50 रहेगा। कलसूबाई हमारे महाराष्ट्र के पठार का हिस्सा है, कलसूबाई। जैसे कि देखना, ये हमारा, देखो इधर देखो तो, ये हमारा भारत का दक्षिण एरिया, ये पश्चिमी घाटी और ये पूर्वी घाटी, ये कलसूबाई क्षेत्र है, ये कलसूबाई क्षेत्र, और ये महेंद्रगिरी है, उड़ीसा क्षेत्र। ये दोनों मिलकर आगे चल करके नीलगिरी पर्वत बनाती है। तो कलसूबाई बोल रहा हूं, मतलब है हमारे महाराष्ट्र का पश्चिमी एरिया। बस ये उसकी ऊंची चोटी को पूछा जाता है, 1646 मीटर, कलसूबाई। हाँ ठीक, एक क्वेश्चन खत्म हो गया, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। सुन लो, बस खत्म हो गया हमारा, ठीक, प्रायद्वीप का पठार। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट हमारा ये पूरा एरिया, ये वाला, ये वास्तविक पर्वत श्रृंखलाएं न होकर प्रायद्वीपीय पठार के भ्रंशित कगार पर है। खतरनाक है ना? तो ये वास्तविक पर्वत श्रृंखला ना होकर, तो सही तो बोल रहे हैं।
ठीक है, कथन पर विचार करना। वास्तविक श्रृंखला न होकर प्रायद्वीप पठार के भ्रंशित मतलब भ्रंश मतलब भ्रंश पर है ना, नदी तालाब घाटी छोटा है ना, समझ गए, जहां पर सामने क्या आपको पता नहीं चलेगा वो भ्रंश। ठीक है, तो रियल बता रहे, सही बात है वो। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं क्या? ये नहीं, तो नहीं है, पहला लाइन सही बोल रहा हूं। ये वास्तविक पर्वत श्रृंखलाएं न होकर प्रायद्वीप पठार के भ्रंशित का गार है, सही। दूसरा, ये पूर्वी घाट के तुलना में अधिक ऊंचे और अधिक निरंतर है, तो है ना भाई, ये तो ऊंचा है ही। ठीक है, ये हमारा ज्यादा है आप लोग का, 5 राज्य मिलेगा इधर, जबकि 4 राज्य। तो सर पश्चिम बंगाल तो ऊपर पूर्व बंगाल दिखते हैं, ऐसे मत बोल देना। ठीक है, हमारा भारत में देखा जाए तो नीलगिरी पर्वत एरिया ज्यादा है कि आप लोग का मेघालय के पर्वत ज्यादा ऊंचा में है, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसा मत सोचना, ये हम पूरा ऐसे वैसे लगा हुआ है आप लोग का, पूरा जीग जगह की तरह से हमारे पूरे भारत में विशाल मैदान है, जो पहाड़ी पर्वत है सब, वैसे मत सोचना है नीचे महन उतारू है तो ऊपर में, ऐसा ही करके हम पढ़ रहे हैं भौगोलिक, कोशिश सारे सोचना है। ठीक, दूसरा लाइन, यह पूर्वी घाट के तुलना में अधिक ऊंची और निरंतर है, सही है। यह अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी अभी नहीं पढ़े हो आप लोग, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर अन्नामलाई तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई आप लोग का 2695 मीटर। यह हमारे भारत के सबसे दक्षिणी में सबसे ऊंची चोटी है। अभी नहीं पढ़े हो, ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। समझ रहे हो? आप लोग का दिमाग कुछ स्तर तक जा रहा है कि नहीं करके मैं समझना चाह रहा हूं। तो फिर अब ये 3 हो गया। पहला कथन है, यह वास्तविक पर्वत श्रृंखला न होकर प्रायद्वीप पठार के भ्रंशित का घार है, सही है कि गलत? सही। यह पूर्वी घाट के तुलना में अधिक ऊंचे और निरंतर है, ठीक है, यह भी सही कि गलत? सही। थैंक यू सर। कुछ भी सोच लो, मैं ठंडा हो गया तभी पीऊंगा। ठीक, अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट ना, हमारे पश्चिमी घाट ज्यादा एरिया में यही है, यही से पूरा फैला हुआ है हमारे आप लोगों का नीलगिरी, अनाईमुड़ी, अन्नामलाई सब पूरा फैला, इसी का पश्चिम का घाट का माना जाता है। अब इसको पूर्वी का हिस्सा है सर तमिलनाडु का, किसी को मत मार देना, हमारे दक्षिण में पूर्व पश्चिम दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कैसे घुमा रहे क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझ पाओगे। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसमें हमें कथन, सही कथन बताना है, 1 2 2 3 3 1, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी 1 2 3 है तो हाँ तमिलनाडु। हाँ, और जैसे कि नीलगिरी पूछ देगा तो केरल और तमिलनाडु। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है यार। महाराष्ट्र पठार के मुख्य भू आकृति विशेषता क्या है? महाराष्ट्र के पठार की बात हो रही है अभी, ठीक है। नहीं, एक खतरनाक मत जानो, इसको पार हो जाओगे। नीचे दिए गए कथन ए को दूसरे कारण आर कहा गया है। कथन ए और कारण आर। कथन ए सुनो, महाराष्ट्र पठार का अधिकांश भाग रेगुर या काली मिट्टी का पास मृदा से ढका हुआ है। कथन ए। कारण आर, इस क्षेत्र का निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा के अपर्दन से हुआ है, जो लौह समृद्ध काली मिट्टी बनाता है। ठीक, सही है ना? तो कथन मतलब हमारा जो है कारण का क्या करता है, व्याख्या कर रहा है। दोनों कथन सही भी है, और वो जला हुआ है, ज्वालामुखी लावा से बना है, तब तो काली मिट्टी बनी है, तब तो उसका नाम काली मिट्टी पढ़ करके आप लोग का कपासी मिट्टी हुआ है। तो मतलब दोनों सही है हमारा, समझ आ रहा है ना? ये क्वेश्चन एसएससी अभी 2023 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित पठारों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड का पठार। है ना? याद आ रहा है? ये बताओ, पहले मालवा पठार आएगा कि बुंदेलखंड के, छोटा नागपुर के, बघेलखंड? पहले कौन आएगा? मालवा का। फिर उसके बाद फिर छोटा नागपुर। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बन रहा है सब।
बाबा बुदन की पहाड़ियों जो लव ऐश का और कॉफी बागानों के लिए प्रसिद्ध है, किस पठार का हिस्सा है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, मालवा। कर्नाटक का है ना, अभी बाबा बुदन की पहाड़ी पढ़े। लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, माना कि यूपीएससी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जानो तो सही, सीजीपीएससी दिलाओगे तो यूपीएससी के तो जानो। कथन ए, छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है। कारण आर, यह पठार भारत के कोयला, लौह अयस्क का अभ्रक और अन्य खनिजों का एक प्रमुख भंडार है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। अब छोटा नागपुर का पठार जो है आप लोग का किसका हिस्सा है? आप लोग तो जानोगे, दामोदर घाटी किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर का पठार है तो सही, तो प्रॉपर थोड़ा दामोदर घाटी को ही कह रहा है। अब दामोदर घाटी तो उसके अंदर में आ ही रहा है, तो सही होगा ही। गलत कैसे करोगे तुम लोग, बताओ तो, कर ही नहीं सकते, ठीक है। मैं मान के चलो हमारे घर का तो हिस्सा मैं भी हूं, ठीक है। धनंजय सर मरघट्टी का है कि नहीं है? है, तो फिर मरघट्टी का तो मैं भी हूं, ठीक है। जांजगीर चांपा बिलासपुर संभाग में आता है कि नहीं आता? आता है, लेकिन प्रॉपर पूछ दे कि मतलब बताओ आप लोग का ये हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु मंदिर जो भीमा तालाब कहाँ है करके, विष्णु मंदिर है ना जी, भीमा तालाब कौन से जिला में है करके और कौन से संभाग में है? हाँ, तो फिर कैसे कर, बिलासपुर का है बोल रहे हो, फिर समझ आ रहा है ना, ये सब समझना है। तो अब इसका आंसर देना है। पहला कथन ए, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। कारण आर, यह पठार भारत में कोयला और लौह अयस्क, अभ्रक और अन्य खनिजों का प्रमुख भंडार है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ए मतलब कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, यही सही है ना, उधर जाना अच्छी नहीं है, ये सही है। पलामू और हजारीबाग किस पठार के महत्वपूर्ण उपविभाग है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, नंदीराज, सतरागिरी, सिरोली। पारसनाथ। दंडकारण्य पठार की मुख्य नदियां कौन सी है? इंद्रावती, महानदी, गंगा, वेणुगिरी। इंद्रावती। ऑप्शन एक दोनों है तो इंद्रावती ही कहोगे, दो ठन मत कह देना। दंडकारण्य का पठार भारत किस राज्य में सबसे ज्यादा फैला हुआ है? छत्तीसगढ़। यही सब क्वेश्चन पूछा गया था बड़े बड़े क्षेत्र में, यूपीएससी, सीजीपीएससी में।